दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पेमेंट ऑफ डिवीज़न। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? पेमेंट एक नाउन है जिसका अर्थ होता है भुगतान। किसी चीज़ का पेमेंट वगैरह, पैसे वगैरह देना, उसे भुगतान कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। और डिवीज़न भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है संभाग या फिर कह सकते हैं बंटवारा। और जो इसकी वर्ब है वो है डिवाइड। डिवाइड का मतलब बांटना होता है, लेकिन दोस्तों ये वर्ब नहीं है, नाउन है। डिवीज़न मतलब कि बंटवारा। द पेमेंट ऑफ डिवीज़न मतलब कि बंटवारे का भुगतान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब आप वीडियोस देखें तो आप नोटबुक भी ज़रूर अपने साथ लेकर बैठें, क्योंकि मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताता हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। तो यदि आप इन्हें नोट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप इन्हें याद कर सकते हो। साथ में आप इन्हें अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ जैकल कपल यूज्ड टू लिव इन आ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी आदत को दिखाने के लिए, किसी कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को बराबर करता था, तब वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। कपल का मतलब होता है जोड़ा, या किसको हिंदी में दंपत्ति भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अ जैकल कपल मतलब एक बार एक सियार दंपत्ति, सियार जोड़ा, यूज टू लिव इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में रहता था। वन डे एक दिन, द शी जैकल टोल्ड द जैकल। दोस्तों, शी जैकल का मतलब हो गया मादा सियार, उसे शी जैकल कहा जाता है। तो एक बार एक दिन एक मादा जैकल ने सियार को कहा, आई फील लाइक ईटिंग फिश। फील लाइक मतलब होता है मन करना। आई फील लाइक ईटिंग फिश मतलब मेरा मछली खाने का मन है। गो जाओ एंड गेट मी सम फिश, और मेरे लिए कुछ मछलियाँ लाओ। द जैकल रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड। द जैकल रिप्लाइड, सियार ने जवाब दिया, एट वंस माई डियर मतलब मेरे प्रिय, तुरंत मेरे प्रिय। एट वंस मतलब तुरंत। उसने क्या कहा कि तुरंत मेरे प्रिय। एंड वेंट ऑफ और वो चला गया, टू कैच फिश मछली पकड़ने के लिए। ही सैट एट द रिवर साइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म में सैट। ही सैट एट द रिवर साइड फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब वह नदी के किनारे पर बहुत देर तक बैठा। बट लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू कैच एनी फिश, लेकिन वो कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया। चलिए आगे देखिए। जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है तभी। तभी ही सॉ टू सी ऑटर्स डाइविंग इन द वाटर टुगेदर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। और दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जस्ट देन तभी, ही सो उसने देखा, टू सी ऑटर्स। दोस्तों, सी ऑटर्स का मतलब होता है समुद्री ऊदबिलाव। तभी उसने दो समुद्री ऊदबिलावों को देखा, डाइविंग इन द वाटर की वो पानी में डुबकी लगा रहे हैं, टुगेदर एक साथ। ही स्टार्टेड वॉचिंग दैम। और दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य में स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर
लगा लगी जैसे शब्द आते हैं तब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टेड के साथ फोर्थुम लगाई जाती है। वॉच का मतलब होता है किसी को ध्यान से देखना। तो क्या अर्थ हुआ, ही स्टार्टेड वॉचिंग दैम, वह उन्हें देखने लगा। और जो दोस्तों ये जो दैम है इसको यहाँ पे उन दोनों ऊद बिलावों के लिए यूज़ किया गया है। आगे देखिए, सून जल्दी ही, दे केम आउट, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दे एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है वे या फिर वे लोग। तो क्या अर्थ हुआ, सून जल्दी ही, दे केम आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से बाहर आ गए। होल्डिंग अ फिश, एक मछली को पकड़ते हुए, बिटवीन दैम, अपने बीच में एक मछली को पकड़े हुए वो बाहर पानी से बाहर आ गए। एज सुन एज मतलब जैसे ही दे वर आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से बाहर आए, मतलब जैसे ही वो पानी से बाहर हुए। दे प्लेस्ड द फिश ऑन द ग्राउंड, प्लेस मतलब रख देना। दे प्लेस्ड द फिश, उन्होंने मछली को रख दिया। ऑन द ग्राउंड, उन्होंने मछली को ज़मीन पर रख दिया। एंड स्टार्टेड फाइटिंग ओवर इट, और वो उसके ऊपर झगड़ा करने लगे, वो उसके ऊपर झगड़ने लगे। चलिए आगे देखिए, दिस फिश इज़ माइन, दोस्तों माइन मतलब होता है मेरी। दिस फिश इज़ माइन, ये मछली मेरी है। ग्रोल्ड वन ऑटर, दोस्तों ग्रोल का मतलब होता है गुर्राना, और ये सेकंड में ग्रोल्ड। दिस फिश इज़ माइन, ये मछली मेरी है। ग्रोल्ड वन ऑटर, एक ऊद बिलाव गुर्राया। आई सॉ इट फर्स्ट, मैंने इसे पहले देखा। ग्रोल्ड द अदर, दूसरा गुर्राया और उसने क्या कहा कि मैंने इसे पहले देखा। दे क्वेरल्ड फॉर सम टाइम इन दिस फैशन, दोस्तों क्वेरल का मतलब झगड़ा करना, झगड़ना, सेकंड फॉर्म में क्वेरल्ड। दे क्वेरल्ड फॉर सम टाइम इन दिस फैशन, मतलब वो इस तरीके से कुछ देर उन्होंने झगड़ा किया। देन फिर वन ऑफ देम सेड, फिर उनमें से एक ने कहा, आई जस्ट गोट ए ब्रिलियंट आइडिया, मतलब मुझे एक बहुत ही अच्छा विचार सूझा है। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग कई बार बोलते हैं कि सर चित्र भी दिखाया कीजिए, कहानी अच्छे समझ आए। यहाँ पर ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर ये जो हैं ये दोनों सियार हैं, हस्बैंड वाइफ। और जैसा हमने कहानी में देखा कि जो सियार की पत्नी थी मादा सियार, उसने अपने पति से कहा कि जाओ और मछली लाओ मेरे लिए, तो यहाँ पर ये इस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो दोनों ऊद बिलाव हैं ये एक मछली को पकड़ के लाए और वो पानी से बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पर जो चालक सियार है वो भी उन्हें देख रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे हमें पता चलेगा कहानी में क्या होता है। वॉट क्या, द अदर सैड क्यूरियसली, दोस्तों क्यूरियसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जिज्ञासा से, उत्सुकता से। तो उसने क्या कहा, क्या, वॉट द अदर सैड क्यूरियसली, दूसरे वाले ने उत्सुकता से कहा। तो दोस्तों आपने जैसे पहला देखा था कि जो इनमें जो बातचीत हो रही थी दोनों ऊद बिलाव में, तो एक ने ये कहा था कि मेरे को एक बहुत अच्छा विचार सूझा है, तभी दूसरे वाले का ये जवाब था। उसने कहा कि उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या। लेट्स डिवाइड द फिश बिटवीन अस, सेट द फर्स्ट वन, जो पहला वाला था उसने कहा चलो आओ हम इसे हम दोनों में हम अपने बीच में इसे बांट लेते हैं। बिटवीन अस मतलब अपने बीच में हम इसे बांट लेते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, दैट्स अ ग्रेट आइडिया इंडीड, ये वास्तव में बहुत अच्छा विचार है। सेट द अदर, दूसरे वाले ने कहा। यू कैन टेक द हेड एंड आई विल टेक द रेस्ट, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, टेक मतलब लेना होता है, तो क्या अर्थ हुआ, यू कैन टेक द हेड, आप सर ले सकते हो, एंड आई विल टेक द रेस्ट, और बाकी जो है रेस्ट मतलब बचा हुआ, और जो बचा हुआ है वो मैं ले लूँगा। नो नो नहीं नहीं, सेट द फर्स्ट वन, पहले वाले ने कहा। यू टेक द टेल, आप पूंछ ले लो, एंड आई विल टेक द रेस्ट, और बाकी, और जो बाकी है वो जो बाकी बचा हुआ है वो मैं ले लूँगा। द जैकल वेंट टू द ऑटर्स एंड सेट, जो जैकल था सियार था, वेंट टू द ऑटर्स, वो उन ऑटर्स के पास मतलब सियारों, उन ऊद बिलावों के पास गया, एंड सेड, और कहा। फ्रेंड्स दोस्तों, आई थिंक मुझे लगता है, आई माइट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, शायद मैं आपकी समस्या को सुलझा पाऊँ। सॉल्व मतलब सुलझाना, तो उसने क्या कहा कि दोस्तों मुझे लगता है कि शायद मैं आपकी समस्या को समस्या को सुलझा सकूं। चलिए आगे देखिए। हाउ सर जैकल, तो उसने कहा श्रीमान सियार कैसे। आस्क्ड द ऑटर्स रिस्पेक्टफुली, दोस्तों रिस्पेक्टफुली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सम्मान पूर्वक, सम्मान से, आदर से, तो उन्होंने आदर से सम्मान के साथ उन्होंने पूछा कि श्रीमान सियार कैसे।
आई कैन परफॉर्म द डिवीजन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ ऑफ यू। तो उसने क्या कहा कि मैं ये जो डिवीजन है, बंटवारा है, उसको मैं कर सकता हूँ टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ ऑफ यू, आप दोनों के संतुष्टि के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसका बंटवारा कर सकता हूँ। प्रोवाइडेड, बशर्ते, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, यू गिव मी द लेफ़्ट ओवर फिश, मतलब कि बशर्ते कि आप जो बची हुई, लेफ़्ट ओवर का मतलब था बची हुई, जो बची हुई मछली है वो आप मुझे दे दो। एज द पेमेंट मतलब कि भुगतान के तौर पर यदि आप मुझे बची हुई मछली दे दो तो मैं इसे आपके दोनों के बीच में आपके संतुष्टि के हिसाब से इसका बंटवारा कर सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। दे अग्रीड टू द जैकल्स प्रपोजल। अग्री का मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म में अग्रीड। दे अग्रीड, वह सहमत हो गए टू द जैकल्स प्रपोजल मतलब सियार का ये जो प्रपोजल था, मतलब जैकल्स प्रपोजल का मतलब हुआ सियार का प्रस्ताव। और दोस्तों जैकल बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है काके की। दे अग्री टू द जैकल्स प्रपोजल मतलब वो सियार के प्रस्ताव पर राज़ी हो गए, उस पर सहमत हो गए। द जैकल बिट ऑफ द हेड ऑफ द फिश, और ये जो सियार था उसने मछली का जो सर था उसे काट दिया, बिट ऑफ द हेड ऑफ द फिश, एंड गेव इट टू द फर्स्ट ऑटर, और उसे पहले वाला जो ऑटर था, पहले वाला जो ऊदबिलाव था उसे उसने दे दिया। दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, उसने कहा कि दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट मतलब ये वो है जो आप चाहते हो। ही आस्क्ड द सेकेंड ऑटर, उसने दूसरे ऊदबिलाव से पूछा। द सेकेंड ऑटर नोडेड हिज हेड ईगरली, और जो दूसरा ऑटर था, दूसरा ऊदबिलाव, नोडेड, नोड मतलब हिलाना, नोडेड हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया। ईगरली थिंकिंग मतलब इस चीज़ को उत्सुकता से सोचते हुए। दैट की द रेस्ट ऑफ द फिश वॉज गोइंग टू बी हिज, तो उसने इस बात को बड़ी उत्सुकता से सोचते हुए कि जो बाकी बची हुई मछली है वो वॉज गोइंग टू बी हिज, वो उसकी होने वाली है, उसने अपना सर हिलाया। देन द जैकल बिट ऑफ द टेल ऑफ द फिश, फिर जो जैकल था, सियार था, उसने मछली की पूंछ को काट दिया। एंड गेव इट टू द सेकंड ऑटर, और उसने दूसरे मतलब जो दूसरा जो ऑटर था उसको उसने दे दिया। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म में गेव, उसने दूसरे वाले ऑटर को उसे दे दिया। इजंट दिस वॉट यू वॉन्टेड, मतलब क्या ये वो नहीं है जो आप चाहते थे। ही आस्क्ड द फर्स्ट ऑर्डर, उसने पहले वाला जो पहला ऊदबिलाव था, पहले वाला, उससे उसने पूछा। द फर्स्ट ऑर्डर नोडेड हिज हेड, और जो पहला वाला जो ऑर्डर था, पहला वाला ऊदबिलाव, नोडेड हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया। वेल देन मतलब फिर ठीक है। आई हैव परफॉर्म्ड द डिवीजन अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ बोथ ऑफ यू, क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य के अंदर हैव का प्रयोग किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसने क्या कहा, वेल ठीक है, देन फिर आई हैव परफॉर्म द डिवीजन अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ बोथ ऑफ यू, फिर मतलब मैंने आप दोनों की इच्छा के अनुसार बंटवारा कर दिया है। नाउ अब द रेस्ट ऑफ द फिश इज़ माई पेमेंट, तो उसने क्या कहा कि नाउ द रेस्ट ऑफ द फिश मतलब जो बाकी बची हुई मछली है, इज़ माई पेमेंट, वो मेरा भुगतान है। सो सेइंग ऐसा कहते हुए, द जैकल पिकड अप द रेस्ट ऑफ द फिश, और पिक मतलब उठाना, जो जैकल था, सियार था, उसने बची हुई मछली को उठा लिया। पिकड अप द रेस्ट ऑफ द फिश एंड वॉकड ऑफ, और वो चला गया। चलिए आगे देखिए। बोथ द ऑटर्स वॉकड बैक ग्लूमली बोइंग नेवर टू ट्रस्ट द जैकल अगेन। दोस्तों ग्लूमली एडवर्ब है जिसका मतलब था उदासी से। ये जो दोनों ऑटर्स थे, ऊदबिलाव, वॉकड बैक, वो वापस चले गए, ग्लूमी मतलब कि उदासी से वापस चले गए, बोइंग इस चीज़ की कसम खाते हुए, नेवर टू ट्रस्ट द जैकल अगेन की सियारों पर कभी भी भरोसा ना करने की कसम खाते हुए वो उदास मन से वापस चले गए। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी हम देख लेते हैं, क्या मॉरल है इसका। क्वेरलिंग बिटवीन टू इज़ एन एडवांटेज ऑफ द थर्ड, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, क्वेरल को आप नोट कर सकते हैं। क्वेरल का मतलब था झगड़ा झंझट करना, उसे क्वेरल कहा जाता है। क्वेरलिंग बिटवीन टू मतलब दो के बीच का जो झगड़ा होता है, इज़ एन एडवांटेज, वो एक फ़ायदा होता है, ऑफ द थर्ड, वो तीसरे का फ़ायदा होता है। चलिए, और दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा और बहुत ही सार्थक मॉरल है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो तीसरा कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, और ये बात बिल्कुल सही गई है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक अच्छी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।